बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो जो है वीकली बेसिस पे जो हमारी वीडियो बनती है उस लिहाज से है, और मंडे के हवाले से ख़ास तौर पे, और पूरा वीक कैसे किन स्टॉक के साथ आगे बढ़ेगा, और कुछ ऐसी खबरें जो कि मार्केट को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं और उसको उछाल भी दे सकती हैं। ट्रिगर्स भी साथ हमने लिखे हैं, साथ आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि ये पॉजिटिव चीज़ें, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। आपने उस तरह पे जो अपना सेक्टर वाइज इम्पैक्ट करेंगे, स्टॉक वाइज इम्पैक्ट करेंगे, वो भी सब कुछ बताएं। ठीक है। साथ अगले पूरे हफ्ते में जो डिविडेंड एक्स होने जा रहे हैं उसके हवाले से बताएंगे आपको। ठीक है। और इसमें आपके जो आपने कमेंट्स में सवाल पूछे हैं उनके जवाब भी देंगे। ठीक है। और फिर मार्केट की जो फिपी लिपि है वो वीकली किस प्लेयर ने कितना माल खरीदा है या बेचा है, सब कुछ डिटेल होगी। और एंड पे फिर मार्केट कैंडल और मार्केट उसका तजिया। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी वीकली समरी। वीकली समरी में अगर आप देखें तो वीकली चेंज मार्केट में ही 1324 पॉइंट कम हुए। चेंज ऑफ परसेंटेज है जी 0.74%। वीकली हाई लगा मार्केट का 1,82,347। वीकली लो लगा 1,79,750, यानी कि 1,89,700 को मार्केट ने ऑनर किया। इससे ऊपर ही क्लोज हुई। उसके बाद देखें वीकली क्लोजिंग जो आई है वो 1,80,108 पे आई है, यानी कि 1,80 को भी सस्टेन किया इस वीक मार्केट ने। वीकली रेंज देखें तो 2,570 पॉइंट्स की रही। ठीक है। वीकली वॉल्यूम अगर मार्केट का देखें तो KSE 100 में 1.42 बिलियन का रहा। KSE ऑल शेयर का वॉल्यूम रहा जी 3.38 बिलियन, जो टोटल वॉल्यूम्स लगे। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा जी कमर्शियल बैंक्स। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा जी पावर सेक्टर। बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक था जी म्यूचुअल फंड। दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी पे आउट्स। मिसान बैंक का डिविडेंड है जी 8 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग डेट इसकी 17 अगस्त 2026 है और एक्स डेट 18 है। MCB का डिविडेंड है 9 रुपये। 17 अगस्त लास्ट ट्रेडिंग डेट है, 18 अगस्त जो है एक्स डेट है। फैसल बैंक 1.5 रुपये का डिविडेंड है जी। 18 अगस्त जो है इसकी लास्ट ट्रेडिंग डे है, यानी कि 18 तक आपके पास होना चाहिए, रख के जाएं। और 19 को आपका ये एक्स होगा। BWCL बेस्ट वे सीमेंट का 10 रुपये का डिविडेंड है। 21 अगस्त इसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट है और 24 अगस्त को ये एक्स होगा। HMB, ठीक है, बी मेट्रोपॉलिटन बैंक 21 अगस्त इसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट है और 24 अगस्त को ये एक्स होके खुलेगा। तीसरे नंबर पे आते हैं जी हमारे रेड और ग्रीन सिग्नल। रेड सिग्नल्स में है जी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, रेड सी और गुल्फ ऑफ ओमान अटैक्स। आप देख सकते हैं जी इसराइल ने दोबारा ओमान पे अटैक किया। मिडल ईस्ट में एस्केलेशन अभी तक जारी और सारी है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सर्च। मार्केट जब क्लोज हुई है फ्राइडे वाले दिन तो तकरीबन 81-82 के करीब जो है ये क्रूड ऑयल जो है वो क्लोज हुआ है। इसी तरह ब्रेंट ऑयल भी इजाफे से हुआ है। उसके बाद चौथा है जी US ईरान टेंशंस ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मस। स्टेट ऑफ हॉर्मस जब तक नहीं खुलती ये टेंशन कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका ईरान का चलता रहेगा। आगे ग्रीन सिग्नल जो है मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिमिटेंस डाटा। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट, USA इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान राइजिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल डिप्लोमेसी। और सबसे बड़ा जो हमने लिखा नहीं है क्योंकि हमने कहा आपको सरप्राइजिंग बताएंगे, कैपिटल ये जो है अपना सुपर टैक्स मरहला वाल जो कम होने जा रहे हैं उसका वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। आगे चौथा सेगमेंट हमारा आता है जी आपके सवालात हमारे जवाबात। पहला सवाल है जी PSO स्टॉक के बारे में एनालिसिस दें। काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, साइडवेज है। जज़ाकल्लाह भाईजान। देखें PSO जो है ना, इसका सबसे बड़ा मसला है सर्कुलर डेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ऑयल एंड गैस का, जिसकी वजह से ये आप देखें 500 रुपये से 350 रुपये पे आगे खड़ा है और तकरीबन साइडवेज है। 2 रुपया बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, ये अभी थोड़ा कुछ देर इधर ही रहेगा। कोई भी खबर ऑयल एंड गैस के हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से कोई पॉजिटिव आती है तो ये बहुत अग्रेसिवली मूव दिखा सकता है।
अगला जो सवाल है जी वो है, सर प्लीज़ WTL का बता दें। भाईजान देखें, WTL का कोई चेंज नहीं आई, ना क्वांटिटी में ना रेट में, बस फेस वैल्यू जो 10 थी वो 1 हो गई है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसका जो रिडम्पशन की वजह से जो बुक है वो क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है, अब इसको ख़तरा कोई नहीं है डिफ़ॉल्ट में जाने का। अब कोई भी एक प्लस न्यूज़ आती है WTL के हवाले से तो ये जम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, AHL कैसा शेयर है, इसका टारगेट टिल दिसंबर 2026 क्या है? भाईजान टारगेट तो यूट्यूब वाले चैनल बंद कर देते हैं, टारगेट बताएं। ये पॉलिसी उन्होंने बहुत सख्त कर दी है, वो आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाएं या ग्रुप में आए, उधर आपको बता सकते हैं, ठीक है। इधर पब्लिक में जो है वो टारगेट्स बताना वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ में अब बैन है, ठीक है। तो बाकी अच्छा है, स्टॉक बेहतर है, आगे रिटर्न बेहतर दे सकता है। ये आरिफ हबीब वालों का है, बेहतर यानी कि आगे मामला होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, AICL के बारे में बताइए। भाईजान बहुत अच्छा शेयर है, रखना चाहिए। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आगे डिविडेंड भी दे सकता है। उसके बाद है, प्रीवियस PRL बताया, अब डेंजरस है, रिजल्ट गुड आया, अब क्या प्रोग्राम है, येस और नो? भाईजान देखें, ये इसमें सबसे पहली बार PRL में जो आई है ना, अदर इनकम आई है, इसकी कमाई हुई आइटम नहीं है, अदर इनकम किसी से वैसे भी रखवा लेते हैं ये, या ऐसे ही कैश ऐड कर दिया, बाद में वो निकल भी जाता है। तो ये वो आइटम है जिसकी वजह से इसका लोग समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, एवरेज इसका रिजल्ट है। दूसरे नंबर पे ये है कि जितनी एप्रिसिएशन इसने लेनी थी वो ले चुका है, ठीक है। तो अब हम तो इसको समझते हैं कि डेंजर है, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे आपकी जैसी मर्जी है। लास्ट क्वेश्चन है जी, वेव ऐप का बताएं, इसमें अभी कुछ स्कोप है या नहीं, लॉन्ग टर्म क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है या नहीं? भाईजान देखें, वेव ऐप ने राइट्स इशू किए हुए हैं 56%, ठीक है, यानी कि 100 शेयर पे 56 शेयर मिलेंगे, और सब्सक्रिप्शन का रेट रखा हुआ है 10 रुपये। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो नहीं रखेंगे, अगर इन्होंने सब्सक्रिप्शन फिल करवानी है तो इसका रेट ऊपर लेके जाएंगे ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और वो फिर 10 रुपये की सब्सक्रिप्शन करें, इस लिहाज से ये गुड है। आगे जी सर, यूनिटी FFL का बता दें। भाईजान दोनों रखने वाले हैं, अच्छे आगे रिटर्न दे सकते हैं। आगे GDL का बताइए। GDL में भाईजान काम नहीं करते क्योंकि ये बहुत हाई रेट पे आया था, अब रेट तो इसका अच्छा है लेकिन इसमें हम काम नहीं कर रहे और ना ही अभी कोई रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद है, नेशनल बैंक क्यों नहीं चल रहा? इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि इसका पीरियड डिविडेंड का नहीं है। सितंबर क्लोजिंग में डिविडेंड नहीं देता, जून क्लोजिंग में नहीं देता, मार्च क्लोजिंग में नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर क्लोजिंग में डिविडेंड देता है। इसलिए दिसंबर के करीब जाके अक्टूबर नवंबर में इसमें मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों 5वां सेगमेंट हमारा है जी, वीकली फिपीलिपि। दोस्तों वीकली फिपीलिपि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। अगर आप देखें, फॉरेनर्स ने नेट माल सेल किया है $2.53 मिलियन का, और लोकल्स ने माल बेचा है $2.53 मिलियन का। अगर बैंक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव जो सेलर था इस वीक में वो बैंक्स था। बैंक्स ने $46.95 मिलियन का माल नेट सेल किया है। ब्रोकर्स नेट बायर है, $0.58 मिलियन का बायर है जी। कंपनीज ने अच्छा माल खरीदा है, $5.23 मिलियन का माल। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल दोनों सेलिंग पे हैं, $9.22 मिलियन, 4.40 मिलियन और $0.02 मिलियन। उसके बाद इंडिविजुअल्स हमारे, इन्होंने माशाल्लाह तगड़ा माल खरीदा है जिसका $16.42 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी ने माल बेचा है $8.37 मिलियन का, नेट माल फरोख्त किया है। म्यूचुअल फंड नेट बायर है जी, सबसे बड़ा बायर है मार्केट में इस वक्त, $34.52 मिलियन का इन्होंने माल खरीदा है जी। NBFC माइनर सी सेलिंग पे $0.37 मिलियन की सेलिंग। आगे अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी बिल तरतीब $1.48 मिलियन और $1.89 मिलियन का माल इन्होंने नेट खरीदा। अब देखें जी, वीकली बायर कितने और सेलर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 बायर हैं जी, और 1 2 3 4 5 सेलर हैं। बायर्स की तादाद ज़्यादा है और सबको लीड कर रहा है बाइंग में म्यूचुअल फंड, और सबसे 5 जो है वो सेलर हैं, जिसमें लीड कर रहा है सेलर में बैंक्स। तो दोस्तों फिपीलिपि तो बैलेंस्ड है, ठीक है। आगे ख़बरों पे मार्केट रिएक्ट करेगी आगे, और वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं आगे।
आपको वो मैंने बता भी दी हैं कि जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, और बाकी इंशाल्लाह जब मार्केट शुरू होने लगती है उससे पहले प्री ओपन बेल हम डालते हैं ग्रुप्स में, और उसमें फिर करंट सिचुएशन जो लेटेस्ट खबरें होती हैं सुबह की, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, वो भी साथ बताते हैं, उस लिहाज से मार्केट का इम्पैक्ट। तो दोस्तों ये वीकली कैंडल आप देख रहे हैं, मार्केट तकरीबन जिगजैग रही, लेकिन अगर आप देखें अपने हाई से लो के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। इस दफ़ा वीकली कुछ पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें वॉल्यूम्स मार्केट में बेहतर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात है कि अपना मार्केट में वॉल्यूम है, दिलचस्पी सरमायादारों की है, लेकिन एग्रेसिव जो है वो क्यों नहीं मूव नज़र आ रही, वो इस वजह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि दो मसले अभी तक पेंडिंग हैं, एक स्टेट ऑफ हॉर्मस के ओपन होने का, और दूसरा जो मसला है यूएस से ईरान की डील, ठीक है। सीज फायर और एमओयूज कुछ वेबसाइट या कुछ ज़राए बता रहे हैं कि जी एक्सटेंड हो चुकी है 60 डेज़ के लिए, कुछ कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, यानी कि अभी पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं हुई, अभी गोल मोल जिसे कहते हैं ना बात है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो इसराइल ने ये आज अभी कुछ देर पहले ताज़ा हमला किया है लुबनान पे, और ईरान की तरफ से भी बयान आया कि जी उसका बदला लिया जाएगा। और अगर आप देखें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कल एक शोशा छोड़ा था कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मस हमारी मलकियत है, लेकिन उनकी सेनेट पार्लियामेंट की तरफ से आया कि जी उन्होंने मजाक किया। तो इस तरह के देखें मामला चल रहे हैं। क्रूड ऑयल देखें तो 80, 81, 82 के दरमियान मूव कर रहा है। तो अगर ये बढ़ता है कोई 85 तक, 83, 84, 85 तक आता है तो मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर उससे ऊपर बढ़ता है कोई 87, 88 या 90 तक जाता है तो फिर मार्केट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये कल सुबह मार्केट जब 4 बजे खुलेगी ऑयल जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, तो फिर मेन पता चलेगा कि कितने पे गैप अप खुलता है या फिर थोड़ा खुल के डाउन चला जाता है। ये फिर मार्केट की सिमत का भी एक स्टार्ट करेंगे। तो कल मार्केट तो आपकी बेहतर लग रही है क्योंकि सुपर टैक्स की ख़त्म होने की खबरें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं और कंपनियों के आगे अनाउंसमेंट्स भी हैं, बोर्ड मीटिंग सीज़न है। तो लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट 50-50 है, यानी कि मार्केट में प्रेशर भी रहेगा सेलिंग का और मार्केट में बाइंग भी आती रहेगी। बस आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, जो कि हमारी स्ट्रेटजी है, कि मार्केट में जब डिप आएगी हम थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे अपनी आइटमों में। मार्केट एग्रेसिव होगी, ऊपर 1000, 2000, 2500 पॉइंट ऊपर जाती है तो हम वो चीज़ें सामने लेके आएंगे जो हमारी प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट साथ साथ बुक करेंगे। मार्केट की अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखें तो 1,79,500, और रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो 1,82,500, और दोनों के पिवट्स क्या हैं। नीचे का पिवट है 1,72,500, 73,000 भी आप कह सकते हैं कि इससे नीचे मार्केट मंदी में चली जाएगी। इससे ऊपर मार्केट जाती है तो मार्केट का जो पिवट पॉइंट है 1,88,500 का, मार्केट इसको अबूर कर लेती है तो मार्केट अपने नए बुल रन की तरफ भी आ सकती है। तो कल के लिए बेहतरीन स्टॉक जो हो सकते हैं, मारी एनर्जीज है, पोल है, ग्लेक्सो है, OGDC PPL है, NML है, NCPL है, ठीक है, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट है। उसके बाद छोटे स्टॉक में LSECL है, ठीक है, वेव ऐप है, केल है, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ये जस्ट फॉर परफॉर्मेंस के लिए आपको बताएं कि ये स्टॉक बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।